तो एक सेकंड भी जाया न करते हुए शुरू करते हैं कंपैरिजन इंडिया और चाइना का। तो अपने कंपैरिजन का दौर शुरू करते हैं भाई कार कंपनीज के साथ। तो क्या लगता है आपको कि इंडिया में कितने कार कंपनीज होंगे जो कार मैन्युफैक्चर करते होंगे? क्या क्या लगता है आपको? तो पूरे इंडिया में खाली 3 कार कंपनीज है, टाटा, महिंद्रा और अगर आप मारुति को पकड़ते हो तो उसमें सुजुकी का 56% स्टेक सुजुकी का है, जो जापान की कंपनी है सुजुकी। नाउ टू गेन अ पर्सपेक्टिव, आप सोचो भाई कि चाइना में कितने कार कंपनीज होंगे। तो चाइना में भाई 100 से ज्यादा, मोर देन 100 कार कंपनीज है। और उससे भी चौंकाने वाली बात अभी क्या है, देखो इंडिया बनाती है साल की 4.8 मिलियन कार, यानी 41 लाख कार वगैरह पकड़ लो आप। अभी आप सोचो कि चाइना कितना बनाता है, तो चाइना बनाता है 23.84 मिलियन कार्स, यानी भाई 2.3 करोड़ कार्स। 41 लाख कार्स कहाँ पे और 2.3 करोड़ कार्स कहाँ पे? अभी आपने इतने कार्स तो बना लिए, पर अभी चलाओगे कहाँ? यानी इंडिया में कितने किलोमीटर के एक्सप्रेसवेज होंगे आपके हिसाब से? सो पूरे इंडिया में वी हैव 5145 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे, 5000 किलोमीटर से ऊपर। तो अभी चाइना में कितने होंगे भाई, ये भी अंदाजा कर लो। तो ये जो एक्सप्रेस वे है, एक्सेस कंट्रोल हाईवे, चाइना में है 1,77,000। इसका भी एक एग्जांपल देखो, इससे फायदा क्या होता है एक्सप्रेस वे का। अगर आपको बीजिंग से अगर शंघाई जाना है तो उसका डिस्टेंस है 1200 किलोमीटर के ऊपर, तो आपको खाली 12 घंटे लगते हैं। और अगर आपको इंडिया में दिल्ली से मुंबई आना है तो वह करीबन 1400 किलोमीटर के ऊपर, तो आपको लगते हैं भाई 26 से 30 घंटा। 30 घंटा जा रहा है भाई दिल्ली से मुंबई आने को, यानी इंडिया के टॉप मोस्ट सिटीज कनेक्ट करने को। आपको आप पूरा एक दिन से ज्यादा जाएगा, तो आपका टाइम कितना वेस्ट हो गया। ठीक है, अभी भाई रास्तों के एक्सप्रेस वे की बात होगी, तो अभी आपको रेलवे के बारे में क्या लगता है कि इंडिया चाइना के कंपेरिजन में रेलवे को लेकर कहाँ पे होगा? सो अंटिल 2022 के दिसंबर तक की इंडिया के पास था 68,000 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक। तो 2022 तक की चाइना के पास है 1,59,000 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक। भाई अपना इंडिपेंडेंस ने साथ में हुआ, यानी 1-2 साल आगे पीछे ही है, बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं। पर चाइना के पास 1,59,000 है और इंडिया के पास 68,000 ही है। पर अभी असली चौंकाने वाली बात तो देखो, चाइना के पास हाई स्पीड रेलवेज है, यानी हाई स्पीड रेलवेज तो है, पर कितने किलोमीटर का ट्रैक बिछाया है उन्होंने अब तक के? 43,700 किलोमीटर का उनका हाई स्पीड रेलवेज का नेटवर्क है भाई, 43,000। इंडिया में कितना है पूछो ना, इंडिया में कितना है ही नहीं यार, इंडिया में 0 है, 0। ठीक है, अभी हाईवेज की बात कर ले, रेलवेज की बात कर ले, तो अभी थोड़ा एयर इंडस्ट्री के बारे में भी देखते हैं। सो अप टू 2022 चाइना के पास थे 254 एयरपोर्ट्स, उसमें से 37 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है। सो करंटली इंडिया के पास है 148 एयरपोर्ट्स, जो कि यानी एक्टिव कंडीशन में, और उसमें से 17 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है। अभी जमीन हो गया, हवा हो गया, रेलवे हो गया, अभी आप पानी में देखते हैं, यानी कि इंडिया के पास कितने पोर्ट्स है और चाइना के पास कितने पोर्ट्स। तो इंडिया है 12 मेजर पोर्ट्स और 200 से ज्यादा माइनर पोर्ट्स है अपने इंडिया के पास। एंड चाइना है 35 मेजर पोर्ट्स, यानी इंडिया की 3 गुना, और उनके पास 2000 से ज्यादा, यानी अपने पास तो 200 माइनर पोर्ट्स है, उनके पास 2000 माइनर पोर्ट्स है, 2000। सोच लो आप, यानी तो अभी अपन ने देखा कार्स, रेलवेज, हाईवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, पर ये सबको कनेक्ट करते सिटीज, यानी सिटीज का अल्टीमेट कनेक्शन है, नेटवर्क खतरनाक है चाइना में। तो अभी अपन देखते हैं कि सिटीज का क्या हाल है। तो आप इन ऑर्डर टू हैव द पर्सपेक्टिव, आप देखो इंडिया में 150 बिलियन के ऊपर, $150 बिलियन के ऊपर है 3 सिटीज, मुंबई, दिल्ली एंड कोलकाता। ठीक है, सो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इन द चाइना 23 सिटीज $150 बिलियन के ऊपर है। क्या ही पैसा छापते होंगे भाई वो लोग। चलो एक रैंकिंग देख लो। हाँ, वर्ल्ड के मोस्ट 10 वेल्दीएस्ट सिटीज में 8, 9, 10 हांगकांग, बीजिंग और शंघाई आता है। इंडिया की सिटीज का तो उसमें नामो निशान तक नहीं है। अभी आप सोचो कि चाइना ने इतना सब बना लिया, तो बनाने को तो स्किल लगता है ना भाई। सो स्टील प्रोडक्शन, स्टील मैन्युफैक्चरिंग बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री के ग्रोथ में। तो देखते हैं भाई कि इंडिया में कितना स्टील अपन मैन्युफैक्चर करते हैं और चाइना कितना करता है। सो इन द लास्ट ईयर 2023 इंडिया मैन्युफैक्चर 140 मेट्रिक टन्स ऑफ स्टील, भाई 140 मेट्रिक टन, बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चर कर लिया अपन ने। और अपन पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे है भाई स्टील मैन्युफैक्चर करने में। ठीक है, सेकंड नंबर पे। तो अभी अपन सेकंड नंबर पे, तो चाइना कितना ही कर लेंगे अपन से। ठीक है भाई, चाइना ने 1019,000 मेट्रिक टन से ज्यादा स्टील मैन्युफैक्चर किया है। अपन पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे है, जो अपन 140 मेट्रिक टन करते, तो उन्होंने 1000 मेट्रिक टन से ज्यादा कर लिया स्टील मैन्युफैक्चरिंग।
यानी कितना बड़ा डिस्टेंस देख रहे हो आप। इसी के बदौलत तो वो इतना मैन्युफैक्चरिंग कर पाते हैं सब चीज़ों को लेकर भाई, सुई से लेकर मच्छरदानी तक के। इसलिए तो वो अपन से आगे। और स्टील मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आयरन और तो अपन ही भेजते हैं यार भाई, अपने पास ही रॉ मटेरियल तो अपन ही बना लो भाई, नया प्लांट बना लो, क्या है यार। तो खुदा न खास्ता अगर अपना वॉर हो ही गया चाइना के साथ तो क्या, तो उसका भी तो कंपैरिजन बनता है। तो चाइना के पास है भाई 2 मिलियन सोल्जर्स, 20 लाख सोल्जर्स, एक्टिव सोल्जर्स है उनके पास, यानी 20 लाख सोल्जर गन्स लिए खड़े हैं वहाँ पे। तो इंडिया के पास है 14.5 लाख सोल्जर्स रेडी बैठे, कभी भी अगर चाइना ने कुछ भी बंदूक चलाई तो भाई अपन भी बंदूक चलाने को तैयार है भाई। सो इन ऑर्डर टू सेव द टाइम ये आगे आपके चार्ट है, पूरा देख लो कि मिलिट्री कंपेरिजन क्या है। Now after watching and observing all this thing, आखिर चीज आती है कि भाई अपनी इकोनॉमी कहाँ पे स्टैंड करती है। तो इंडिया की जीडीपी है 3.73 ट्रिलियन, 3.73 ट्रिलियन। तो चाइना की जीडीपी है 17.70 ट्रिलियन। 14 ट्रिलियन का फासला है भाई, 14 ट्रिलियन। बहुत वक्त लगता है भाई ये फासला दूर करने को, बहुत वक्त। सो आफ्टर वॉचिंग ऑल दिस कंपेरिजन आपको लगता है कि भाई इंडिया तो कहाँ पे भी स्टैंड नहीं करता, क्या ही ग्रोथ कर लेगा इंडिया ने, कितना ही ग्रोथ कर लेगा, तो इतना नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। इसके भी कुछ सॉल्यूशंस है। पर चाइना की इकोनॉमी में कौन से प्रॉब्लम्स है वो भी मैं आपको बताऊंगा, पर इन द नेक्स्ट वीडियो। मैं सभी चीजें अगर इस वीडियो में डालूंगा तो भाई इतना इरिटेशन तो लोगों का होता नहीं, लोगों को तो शॉर्ट्स देखने की आदत होगी, 1 मिनट में सब चाहिए भाई लोगों को, तो वो अगले वीडियो में। So in order to have this kind of content, थोड़ा knowledgeable भाई एनालिसिस वाला कंटेंट, तो लाइक करो भाई, शेयर करो और सब्सक्राइब करो भाई मेरे यूट्यूब चैनल को और देखते रहो। बाय बाय।